अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एंट्रोपी टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर हैं। एंट्रोपी इससे पहले वीडियो में उसका इंट्रोडक्शन, डिफिनीशंस हो गया था और बेसिक टर्म्स की डिफिनीशंस हो गई थी। तो एंट्रोपी चेंजेस, अब एंट्रोपी चेंजेस किस तरह होती है, उसमें हम टू प्रोसेसेस लेते हैं। एक होता है फ़िज़िकल, कि फिज़िकल चेंजेस। फिज़िकल चेंजेस में व्हेन वी चेंज अ सब्सटेंस स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड, and liquid to gas, entropy increases। अगर रिवर्स करें, गैस को कंडेंस करके लिक्विड बनाए, लिक्विड को फ्रीज करके सॉलिड बनाए, तो एंट्रोपी विल डिक्रीज इन दिस केस। अब विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, with increase in temperature without change in state, entropy increases। उसकी रीज़न क्या है कि अगर सॉलिड को हम हीट करें, वी स्टार्ट हीटिंग सॉलिड, तो पार्टिकल वाइब्रेट फास्टर एंड फास्टर। अब इनकी जो रैंडमनेस है ये इंक्रीज़ हो जाती है। रैंडमनेस, डिसऑर्डर इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि चांसेस है कि व्हेन इट मेल्ट्स तो फर्दर disorder will increase, hence entropy increases। फिर अगर सॉलिड को लिक्विड में चला जाए तो लिक्विड के फर्दर एंट्रोपी इंक्रीज होगी, और सिमिलरली लिक्विड को इंक्रीज करे तो एंट्रोपी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। और स्टेज व्हेन स्टार्ट बॉइलिंग टू बी इन वेपर स्टेट, टू बी कन्वर्टिंग इनटू वेपर स्टेट, तो वो एंट्रोपी इंक्रीज होगी। ये तो सिचुएशन है कि हम इसको हीट से। अब अगर कोई सॉलिड डिसॉल्व्ड इन वाटर, टू मेक aqueous solution, entropy increases। Entropy increases क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में पार्टिकल्स मूविंग रैंडमली, and solid they are fixed at their positions, proper shape, proper volume, proper इसका distance। अब जब वो aqueous solution में होंगे so they are free to roam around in the aqueous solution। In that case entropy increases। अब ये situation तो आपने physical changes में, physical state के देख लिया कि when a physical change takes place from solid to liquid, liquid to gas, entropy increases। और उसका रिवर्स, when vapor condenses to make a liquid and liquid freezes to make a solid, तो entropy decreases। अब टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो इसी तरह काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के मुताबिक एंट्रोपी इंक्रीज़ होती है, और उसी का रिवर्स अ डिक्रीज़ इन एंट्रोपी, कि अगर हम टेम्परेचर को
डिक्रीज़ करें। अच्छा, तो ये जब एंट्रोपी इंक्रीज़ होती है तो वो पॉजिटिव होती है। इंक्रीज़ इन एंट्रोपी, तो जो एंट्रोपी होती है या एंट्रोपी चेंज होता है वो पॉजिटिव होता है। डिक्रीज इन एंट्रोपी तो एंट्रोपी नेगेटिव होगी। ये भी चीज़ आप ज़हन में रख लें कि एंट्रोपी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब केमिकल प्रोसेस में what is the situation in chemical process? In chemical process we consider reactions. And chemical equations. तो क्या सिचुएशन होती है? अब इसमें कहते हैं कि अगर सॉलिड है और वो रिएक्ट करके कोई लिक्विड या गैस बनाए, लिक्विड है वो रिएक्ट करके गैसेस बनाए, या एक पार्टिकल है दैट स्प्लिट्स इनटू फीवर पार्टिकल्स, तो इन दैट केस एंट्रोपी इंक्रीजेस। या गैसियस सब्सटेंस है और वो डिकम्पोज होके मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, तो इन दैट केस एंट्रोपी इंक्रीजेस। और इसी का रिवर्स कि अगर फ्यूअर पार्टिकल्स हैं और वो रिएक्ट करके लेस पार्टिकल्स बनाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बनाते हैं, वेदर गैसेस, लिक्विड, सॉलिड्स, व्हाटसोएवर, तो इन दैट केस एंट्रोपी इंक्रीज होती है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल, रिएक्शंस को कंसीडर करें। Decomposition of calcium carbonate solid producing CaO, calcium oxide solid and CO2। एक तो इसने दो पार्टिकल प्रोड्यूस किए, फिर इसमें गैस है, इसको ले लें, गैसियस पार्टिकल है, तो एंट्रोपी इंक्रीज। ठीक है, इस इक्वेशन में इंक्रीज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी इंक्रीजेस। रीज़न क्या है कि वन काइंड ऑफ पार्टिकल दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज टू प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। टू पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज एंड वन ऑफ द मोल्स इज गैसियस, हैंस एंट्रोपी इंक्रीजेस। फिर ये एग्जाम्पल ले लें, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड decomposes to produce nitrogen dioxide 4 moles and O2 gaseous है, gaseous है, ये भी gaseous है। On the left hand side we have 2 moles, on the right hand side we have overall 5 moles. So number of moles of gases increased, hence entropy increases. Another example ले, nitrogen gas reacts with H2 gas producing ammonia gas। यहाँ ओवरऑल 4 moles है, यहाँ 2 moles है। So number of moles of gases decrease when this reaction takes place. So hence the formation of ammonia in which entropy decreases. Decrease
एंट्रोपी। यहाँ पर एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब कैलकुलेटिंग एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम। नेक्स्ट, कैलकुलेटिंग एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम। तो हम कोई रिएक्शन है इनकी, उनमें रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, यूजिंग द मोलर एंट्रोपीज, स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपीज फ्रॉम द गिवन डेटा, हाउ कैन वी कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंजेस। तो ये उसी तरह तकरीबन ये कैलकुलेशन है जिस तरह हम एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करते हैं फॉर अ रिएक्शन बाय यूजिंग द बॉन्ड एनर्जीज। तो ये उसी तरह है कैलकुलेटिंग एंट्रोपी चेंज। स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए केमिकल एक इक्वेशन है, फार्मूला है। एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम, बाय सिस्टम ही मीन्स केमिकल रिएक्शन, और उसका इक्वेशन स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपीज अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपीज ऑफ रिएक्टेंट्स। How will you remember this? ज़ाहिर है कि आपको ये किस तरह कि रिएक्टेंट्स पहले है, प्रोडक्ट्स पहले है, किस तरह आप इसको अगर PR रीड करें या इसको उर्दू का लफ्ज़ पीर पढ़ें तो P फॉर प्रोडक्ट्स, R फॉर रिएक्टेंट्स। दैट इज़ टू रिमेंबर। इसको रिमेंबर करने के लिए कि इस इक्वेशन में प्रोडक्ट्स पहले था, रिएक्टेंट्स पहले था, आप पीर करें ना। स्टैंडर्ड एंथैल्पी एंट्रोपी चेंज ऑफ ए सिस्टम is equal to standard entropy of products minus standard entropies of react। इनका सम लिया जाता है, बस ठीक है, अंडरस्टूड है कि हम सारा उनको सम अप करके रिएक्टेंट्स का और उसका करें प्रोडक्ट्स का। तो ये इस पे हम इक्वेशन भी कर सकते हैं। मसलन एक एग्ज़ाम्पल है, मैं सॉल्व करके देता हूँ आपको। We have this equation, carbon plus calcium plus oxygen, calcium solid O, तो ये we get calcium oxide, ये भी सॉलिड है, इसको 2 कर लें, कैल्शियम 2 है, ऑक्सीजन ऑलरेडी 2 है। तो इसके डेटा यूज़ करेंगे, गिवन डेटा ऑफ मोलर एंट्रोपीज ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू
41.4 joule per Kelvin per mole, 41.40 joule per Kelvin per mole pair of ऑक्सीजन का है मोलर एंट्रोपी 205.0, वही यूनिट है। कैल्शियम ऑक्साइड का है ये है 39.70 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व करते हैं कि एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम is equal to entropy of the product, तो product 2 times है into 39.70 minus reactants, कैल्शियम 2 times है into 41.40 प्लस ऑक्सीजन है 205.01 इसको सॉल्व करें, ख़ुद मैथमेटिक्स कैलकुलेटर उठाएं और इसको सॉल्व करें तो क्या आंसर आता है। ठीक है ना, यू कैन सॉल्व दिस